अब मैं पूनम बहन जो दीदी के साथ रही है, तो जैसे मैंने बताया दीदी अंगद की तरह अटक रहे, अचल रहे, ऐसी पूनम बहन ने दीदी का हमेशा साथ दिया, उतार चढ़ाव हर पल हर उसमें। और वो भी सेंटर की वजह से आए हैं, वैसे घर होता तो नहीं आती, तो इस सेंटर खुला है तो हम आएंगे। तो सेंटर खुला है और उसका आज देखिए अभी 1 साल तो नहीं हुआ है, 9 मंथ्स ही हुए हैं, लेकिन आज हमारी जो रूपरेखा है, मुझे ऐसा लगता है, पूरा विश्वास है कि आगे ये बढ़ता ही जाएगा। और आपके पांव पड़े हैं, देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं। मैंने कहा भाई साहब के भाग्य से, शिव पिता परमात्मा का भाग्य आपके ऊपर, आपके थ्रू, आपके माध्यम से देखिए आज इतने लोग यहाँ पर इतने फूल एकत्रित हुए हैं, वैरायटी फूल। अयोध्या धाम से आए हैं, सुल्तानपुर अयोध्या धाम से आए हैं। अब हम आपको देते हैं और आप अपने प्रवचन से, अपने वचन से आप हम लोग को सानिध्य फैलाएंगे और आपका स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से खातिर हमारे दिल से। परम मंगल। सबसे पहले हम सभी उस परम तत्व का ध्यान करते हुए जिसने हमें बिंदु प्रदान किया है, उस बिंदु का ध्यान करते हुए हमारे साथ आप सभी लोग ये भाव बोलेंगे। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सविधर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। हमारे साथ भी बोलेगा ओम शांति शांति शांति। परम मंगल। आज ये जो आयोजन हमारे बीच में अंजलि जी और आप सबके द्वारा ही आयोजित हुआ है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। का धरती कागज करूं, लेखन ले बरा है। यानी संपूर्ण धरती को हम कागज कर लें और जितने वृक्ष हैं उनको लेखनी बना लें और सागर के सारे जल को स्याही बना लें, फिर भी आपके गुरु का बखान नहीं किया जाता। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कभी कभी व्यक्ति निशब्द हो जाता है। कभी कभी लोगों को गलतफहमियां भी हो जाती हैं, जैसे आप लोगों को हो गई होगी। जैसा कि अंजलि जी ने बताया हमारे बारे में, कि जो कुछ जी बताया मैं सुन भी रहा था, सही भी है गलत भी है। सही इस मायने में है कि परमात्मा ने वहां भेज दिया है, गलत यह है कि हम उसके लायक नहीं है। आप लोगों ने जिस आसन पर हमें विराजमान किया है, आपके इस भाव का हम हृदय से स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस लायक नहीं है कि हम ऐसे मंच पर विराजमान हों, क्योंकि हम कोई ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में कहा गया है कि
ज्ञान वैराग्य विराणाम विवेको वर्धते महान। ये बड़ी महानता की चीज है ज्ञान। उस परम तत्व ने हमको एक बिंदु बनाकर भेजा है और यही बिंदु एक दिन सिंधु में मिल जाती है। बिंदु के बिना सिंधु संभव नहीं है, लेकिन वही बिंदु जब सिंधु में मिल जाती है तो वही बिंदु सिंधु बन जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो आत्मा है हमारी, ये सब आत्मा ही तो है। यही आत्मा शरीर से जब निकलती है तो उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, फिर वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप ले लेती है। आदमी मर जाता है तो उसका पैर छूते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हम परमात्मा मानते हैं। इसलिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है व्यक्ति को 4 स्थितियों में चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिसमें पहली स्थिति है, ये व्यक्ति सो रहा हो तो सोते ही व्यक्ति का पैर स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सोए हुए व्यक्ति का पैर कब छूते हैं? जब वो कभी मामा को अपने भांजे से पैर नहीं छुआना चाहिए। ये प्रथा भगवान श्री कृष्ण के काल से चली, जब उन्होंने कंस का उद्धार किया। हमें और आपको जीने के लिए क्या चाहिए? जैसे एक फिल्म आई थी, बहुत पुरानी फिल्म थी, हम लोग के जमाने की, रोटी कपड़ा और मकान। यही 4 चीजें तो चाहिए। लेकिन हमने, जब हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, परमात्मा ने सुराह पर भेजा, तो हम लोगों ने जब उसका मंथन किया तो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से हमने जो चीजें निकाली, नहीं, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता नहीं है। 4 चीजें तो आवश्यक हैं, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। अरे भगवान ने पैदा किया है तो रोटी का भी जुगाड़ वही भी लगा देगा। रोटी दे दी है तो कहीं न कहीं बसेरा करने के लिए रैन तो दे ही देगा। और अगर शरीर दिया है तो एक वस्त्र तो मिलेगा ही मिलेगा। एक साधु था, रोजाना परमात्मा को याद करता था, परमात्मा को याद करता था, शिव 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 शिव। एक बार वो स्नान कर रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा, तू पागल है, तूने जीवन में शिव 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 किया, तुझको परमात्मा ने क्या दिया? एक फटी लंगोटी है? तो उसने कहा, पागल मैं नहीं, पागल तू है, क्योंकि परमात्मा ने जो पैदा किया था तो लंगोटी भी नहीं थी, नंगा ही भेजा था। तो रोटी कपड़ा और मकान तो आपको मिल ही जाएगा, आपके भाग्य में यदि है तो मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। तो 4 चीजें क्या है? हम लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन मांगना भी नहीं जानते कि बार बार वर मांगो। भगवान शंकर से आप सीखिए। शिव ने मांगा कि बार बार वर मांगो, हरहु देत श्री शंकर, अपद सरोज अनुपायनी, करहि सदा सत्संग। तो 4 चीजें क्या मांगे हम? रोटी कपड़ा और मकान भी 4 ही है, लेकिन अब हम जो हम अपने टूटे फूटे शब्दों में कहने जा रहे हैं, वो 4 चीजें क्या है? अभिवादनशीलस्य, ध्यान से सुनिएगा, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धेप्य सेवनम्, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धेप्य सेवनम्, अये 4 वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। मानव जीवन जीने के लिए केवल 4 चीजें चाहिए, आयु, विद्या, यश और बल। और ये 4 चीजें आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी मात्र वृद्धों की सेवा करने से। हमारी माता जी 80 वर्ष से ऊपर है,
कहते 60 वर्ष के बाद परमात्मा का सहज वास हो जाता है उस आत्मा में जो आत्मा 60 के ऊपर हो जाती है। लेकिन हमारे ब्रज में कहावत कही गई है कि जो साठा तो पाठा, अभी तो पट्टा है। वृद्धों की सेवा करें। सेवायाम इतर पुंसाम यथा विश्वेन जायते। जो व्यक्ति परमात्मा की सेवा छोड़कर वृद्धों की सेवा करता है, परमात्मा उसकी सेवा करने लग जाते हैं। सम्मान तो आजकल मिल ही रहा है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोग ले लेते हैं और कुछ लोग जबरदस्ती भी छीन लेते हैं। कितने लोगों की भूख होती है मेरा सम्मान हो। देखिए, एक होता है मान, एक होता है सम्मान, लेकिन एक और होता है जो कि मान और सम्मान के बीच का है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान किस पर देते हैं? दूसरों पर। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो कहाँ बैठ रहा है। हमारी दृष्टि मात्र दूसरों को देखने में ही व्यतीत हो जाती है। खुद को देखने का कभी मौका मिला? खुद का कभी आप लोगों ने आत्मसात किया? मान और सम्मान के बीच में हम फंसे हुए हैं। मान और सम्मान के बीच का जो भाव है वह स्वमान, अपने का मान। आप क्या हैं? कभी आपने अपने बारे में सोचा? क्यों? मौका ही नहीं मिला। एंड इफ यू वांट टू मेक ए प्रैक्टिकल एट दिस टाइम, आप अभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। भाई साहब का मोबाइल है, आप लोग पास मोबाइल है, इसको प्रूव कर लीजिए अपने मोबाइल से। क्योंकि व्यक्ति को अपने बारे में सोचने का मौका क्यों नहीं मिलता, इसका जवाब हम नहीं, आपका मोबाइल खुद दे देगा। अभी आप अपने मोबाइल से अपने नंबर को डायल करिए, तो आपका मोबाइल क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बताइए? कोई बता सकता है? आप अपने नंबर को डायल करेंगे तो मोबाइल आपको क्या बोलेगा? दिस नंबर इज बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब हम दूसरों में इतने बिजी हैं कि अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिलता। Who am I? That is a meditation. ब्रह्म कुमारी का पहला वर्ड है मेडिटेशन। क्या? बिंदु। उस बिंदु का ध्यान करें। बिंदु क्या है? वो परम तत्व है। और इसका ध्यान कैसे बताया गया? आपको अगर ध्यान करना हो, ये ध्यान दो प्रकार का होता है। एक ज्योति से होता है और एक मोती से होता है। ज्योति जो परम ज्योति है। हम इस धरती पे हैं, हमको मेडिटेशन करने के लिए कोई आधार तो चाहिए। हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? अच्छा ये बताइए, घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं, ये घड़ा किस चीज का बना होता है? मिट्टी का। अब आप जरा सोचिए कि अगर मिट्टी का घड़ा न बने तो मिट्टी की कोई कीमत है? कोई कीमत है मिट्टी की? लेकिन वही मिट्टी की कीमत तो बढ़ जाती है, वही मिट्टी का घड़ा जो लोगों की प्यास बुझा देता है। ये घट ही ये संपूर्ण आकाश है। हमारी आत्मा भी उसी घट की तरह से है। जिस तरह से घट फूटता है, लेकिन आत्मा का कहीं कोई विलय नहीं होता। घट फूटता है, घट के फूटने से वो घटाकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आकाश कभी विलय नहीं होता।
वो महाकाश में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो आत्मा है वो जब निकलती है तो उस परम आत्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा का स्वरूप कहां से ज्ञात होता है? शरीर से। किसी का बेटा मर गया, रोने लगी दहाड़े मार मार के, संत ने कहा कि इतना प्रेम है, कहा मेरे बेटे को जिंदा कर दो। या ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे के प्राण को वापस ला सकता हूं, लेकिन करेगी क्या? एक बार मैं उसे बात करूंगी। प्राण वापस आए। प्राण ने कहा, कौन सी माँ, कौन सा बाप, कौन सा बेटा, हम तो किसी को जानते ही नहीं। ये बेटा बेटी, रिश्ते नाते, ये सब देह का भार है। आत्मा में न कोई बेटा है, आत्मा में न कोई बेटी है। तो हम सभी उस परम तत्व का ध्यान करें। अब आप सोचेंगे कि मेडिटेशन करने के लिए ज्योति की आवश्यकता है, तो दीपक जलाएं। तो दूसरा साधन बताया कि दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ जाइए, एक शीट ले लीजिए और एक छोटा सा बिंदु बना दीजिए और चारों तरफ काला कर दीजिए और छोटे बिंदु को थोड़ा छोड़ दीजिए व्हाइट, और सामने दीवार रख दीजिए, ध्यान करिए। आंखों की रेटिना का एक गुण है कि आंखों से, खुली आंखों से जब किसी चीज को हम थोड़ी देर तक देखेंगे, एक पलक झपकाए हुए, बिना पलक झपकाए, जिसको साधना में त्राटक की संज्ञा दी गई है, तो थोड़ी देर तक देखने के बाद आप क्या देखेंगे? जैसे आपकी पलक बंद होगी तो बिंदु आपको उसी बंद आंखों में, उसी पलकों में दिखाई देगा और थोड़ी देर तक दिखाई देगा। इसलिए कहा गया ना, भगवान के मंदिर में जाओ तो कुछ लोग जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भाई, आंखें बंद करोगे ना तो हो तो आप मंदिर में, लेकिन मन घूमेगा सब्जी मंडी, मन घूमेगा आपके घर में कि कोई दूध वाला आने वाला था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता, ध्यान दीजिए। ध्यान तन से नहीं होता, ये आंखें देखने के लिए बनाई गई हैं, बंद करने के लिए नहीं। पहले जाओ भगवान का मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, दर्शन करिए, छपके आंखें खोलकर 10 मिनट 15 मिनट तक प्रेम से, और फिर लौट कर आइए। तो देखिए, मंदिरों में 3 सीढ़ियां क्यों बनाई जाती हैं? इस 3 सीढ़ियों का रहस्य क्या है? कहीं कहीं 5 बनती हैं, कहीं कहीं 6, लेकिन 3 सीढ़ियां आपको पहले मिलेंगी। दर्शन करके आओ, चाहे गंगा जी जाओ, चाहे जहां भी जाओ, तो आप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाइए। कैसे बैठने का भी तरीका है। जो 3 सीढ़ियां बनी हैं, ऊपर की पहली सीढ़ी बैठिए और बीच की सीढ़ी छोड़ दीजिए और नीचे की सीढ़ी पर पांव रख दीजिए, तो तीनों सीढ़ियां आपके संपर्क में आ गई। अब देखिए 3 सीढ़ियां क्या कह रही हैं। हर सीढ़ियों का भाव है। ये सीढ़ियां भी आपसे क्या कह रही हैं कि आप मंदिर में दर्शन करने तो गए, अब आप ध्यान करिए। और ध्यान किस चीज का? अब धीरे धीरे आंखें बंद करिए और ध्यान करिए उस भगवान की छवि का जो आपने खुली आंखों से मंदिर के अंदर देखा है, उस निराकार ब्रह्म का जो सगुण साकार बन करके अवतरित हुआ है। पहला ध्यान कि हे प्रभु, अनायासेन मरणेन, श्लोक में बताया कि अनायासेन मरणेन,
बिना देहेन जीवनम। दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी क्या? अनायासेन मरणेन बिना देहेन जीवनम तद्गतं भवाम्बन्तु ब्रह्मलोके वयं वयम्। जिस ब्रह्मलोक में हम हैं, जो परम तत्व हमारा है, जो शिव हमारा है, ये शिव ही तो परम तत्व है। जब धरती पर कुछ नहीं था तो कौन थे? शिव थे। ब्रह्मा विष्णु तो बाद में आए। शिव महापुराण के अनुसार हम अगर देखें तो सबसे पहले शिव की उत्पत्ति हुई, जिनका कोई अपना आदि है न कोई अंत है, अनादि है। तो पहली सीढ़ी पे ये ध्यान दीजिए कि अनायासेन मरणेन। हे प्रभु, हमारी कभी अनायास मृत्यु न हो। जैसे जल करके, कट करके, शारीरिक दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, जहर खा करके, मर्डर करके, प्रभु हमारी कभी ऐसी मृत्यु न हो। ये पहला ध्यान है। दूसरा, बिना देहेन जीवनम। हम लोग क्या देखते हैं? व्यक्ति कोमा में चल रहा है, जिंदा भी है, जिंदा भी है और मरा भी है। समझ में नहीं आता कि जिंदा है कि मर गया। इसको कहते हैं कोमा। ऐसे में क्या होता है? व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, भैया पानी पिला दो। ये क्या है? देहेन जीवनम, यानी कि हमारी मृत्यु पहली बात तो अनायास न हो। दूसरा, जितने भी जीवन हमको परमात्मा ने दिया है, किसी के सहारे न जीना पड़े। लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। कोई व्यक्ति आया है तो जाएगा ही। तो जब भी हमारी मृत्यु हो तो परम तत्व शिव हमारे सन्मुख खड़े हों, परमात्मा का ध्यान हमको आ जाए। विडंबना तो यही है कि जीवन भर आप ध्यान करते रहिए परम तत्व का, लेकिन जब अंत समय आता है तो जन्म जन्म मोहि जतन कराहि अंतराम मुख आवत नहीं। जब अंत समय आता है ना तो 3 दिन पहले ही जुबान बंद हो जाती है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वृत्तासुर का प्रसंग आता है। वृत्तासुर राक्षस था, जिसका वध करने के लिए संत दधीच की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र वज्र लेकर के कूदते हैं। एक तरफ इंद्र है, दूसरी तरफ वृत्तासुर है। और वृत्तासुर ने जब इंद्र के हाथों में वज्र को देखा तो उसने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख करके प्रणाम किया। अहम हरे पादैकमूलः किनाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तथा कीरेण भाषितम्। हे प्रभु, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे आपका चरण वंदन भी नहीं चाहिए, आपका शरण भी नहीं चाहिए। परमात्मा केवल एक ही मेरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो आपका नाम मेरे मुखार बिंदु पर आ जाए, आपकी याद मुझे आ जाए, आपका नाम मुझे याद आ जाए। क्योंकि कहते हैं कि अंत के समय व्यक्ति की जुबान बंद हो जाती है। और एक बात बंद हो, ध्यान देना कि मृत्यु के समय आपकी जो इच्छा होगी उस इच्छा को लेकर के अगर आप मृत्यु को प्राप्त होगे तो उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपका पुनर्जन्म होगा। तही कारण गिरजा सुत आए, तही कारण गिरजा सुत आए। यही जन्म पार्वती तनु पाए। माता सती जब युवाग्नि में जलकर भस्म होने लगी तो उन्होंने यही इच्छा मांगी कि जब भी मिले हमें
तो भगवान शिव ही मिले, और इसी के कारण से ही हिमालय राज्य के यहां माता पार्वती बनकर के प्रकट हुई। तो इच्छा ऐसी हो, सम्मान की इच्छा क्या है? तो स्वमान में जिए। मैंने एक स्लोगन में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस सामने लिखा हुआ है आपके, आप लोग पढ़ लीजिए कि जो व्यक्ति स्वमान में रहता है भगवान उसका स्वयं सम्मान करते हैं, और जिसका भगवान सम्मान करें तो इंसान की क्या भी साथ वो तो करेगा ही करेगा। अब जैसे कि स्कूल है या कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए, जैसे हम लोग का भी डिपार्टमेंट जुडिशियल डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में एक दूसरे की खींचातानी चलती रहती है। लेकिन आप जरा विचार करो कि अगर आपका बॉस आपको सम्मान दे रहा हो तो आपके अधीनस्थ वाले आपको सम्मान देंगे कि नहीं देंगे? जो देना भी नहीं चाहेंगे वो भी देने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका बॉस सम्मान करते हैं, यदि बॉस का आदमी है। हाँ, तो सम्मान में क्या चाहिए? स्वमान करें, अपना मान करें। और अंत में थोड़े शब्दों में कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश आपको देने आए हैं। अमूमन तो हम आने का कोई कार्यक्रम नहीं बन रहा था, और वह बता दें परमात्मा की कृपा कहाँ बरसती है और कहाँ दिखती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मकान बन गए, बेटी की शादी हो गई, परमात्मा की बड़ी कृपा थी। कहते कि नहीं कहते हैं? परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरी बेटी की शादी हो गई, परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरा ये हो गया। नहीं, यहाँ पे परमात्मा की कृपा का तो दर्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्व नियोजित था। एवरीथिंग डिटरमाइंड, एवरीथिंग डिसाइडेड ऑलरेडी। इसलिए कभी ज्यादा आप लोग टेंशन मत लिया करिए, किसी भी चीज का टेंशन नहीं, क्योंकि जो है वो होके ही रहेगा। अभी हमारे यहाँ से हमारी बहन जी ने मैसेज दिया आप लोग, जो होगा वो होके ही रहेगा, उसमें आप कुछ कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की कृपा का दर्शन कहाँ होता है? परमात्मा की कृपा का दर्शन वहां होता है। ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटित हो जाए, ऐसा कुछ आपके जीवन में हो जाए, तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा का दर्शन है आप लोगों पर। तो परमात्मा की कृपा की सबसे बड़ी कृपा तो मुझ पर की, मुझको पता भी नहीं था कि आज मुझे यहाँ आना भी होगा। प्रोग्राम भी कैंसिल हो चुका था, लेकिन इनका फोन आया, तो यहाँ पर परमात्मा की ही कृपा का दर्शन है। एक ही चीज, क्या? ये परम तत्व क्या है? सत्यम परम धीमहि। यही परम तत्व सत्य है। सत्यम प्रियम। लेकिन जब आप बताओ, एक होता है सच, एक होता है झूठ। लोग कहते हैं झूठ बोलना पाप है, बात बिल्कुल सही है, साच बराबर तत्व नहीं है झूठ बोलना पाप। लेकिन मैं कहता हूं कि जो झूठ बोलने वाले हैं, 7 जगहों पर वो झूठ बोल सकते हैं, वहां झूठ बोलना पाप नहीं है। अभी मैंने मैसेज भी कल परसों में दिया है लोगों को। वो 7 स्थान, वो 7 व्यक्ति, 7 जगह कौन कौन सी है जहां पर झूठ बोलना पाप नहीं होता? स्त्रीषु स्वाम विवाहार्थे, ये श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में। शुक्राचार्य जी भागवत के 9वें स्कंद के 19वें श्लोक में सुना रहे हैं 33वें अध्याय में। किसको? राजा बलि को। क्या कह रहे हैं? स्त्रीषु विवाहार्थे। यानी कि सबसे पहले स्त्री से झूठ बोलना पाप नहीं है, पत्नी से झूठ बोलना पाप नहीं है। अब आप जरा सोचो कि आपकी पत्नी है, कथा में जा रही है, विवाह में जा रही है, भागवत में जा रही है, सत्संग में जा रही है, सुंदर साड़ी अच्छी पहनी है, सुंदर ज्वेलरी पहने है, तो मन तो एक बार मचली जाएगा कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सुंदर क्यों नहीं है, या उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सुंदर क्यों है।
और घर में आए और अपने पति से कहे मुझको भी ऐसी ही साड़ी ला के दो, ऐसी ही ज्वेलरी चाहिए। अब आप जरा विचार करो, पति अगर आप सच बोल देगा कि मैं नहीं ला सकता, तो क्या स्थिति होगी? शाम का चूल्हा जलेगा? चूल्हा तो जलेगा नहीं। अब ऐसे पति झूठ बोल दे, हाँ बिल्कुल ला के दूंगा, कल ही ला के दूंगा, भले न ला के दे, तो भले हंगामा कल होगा, लेकिन उस समय के लिए शाम का चूल्हा तो जल जाएगा। तो ऐसे में पत्नी से झूठ बोलना ये पाप नहीं है। दूसरी, हास परिहास में, मनोहार में झूठ बोलना पाप नहीं है। विवाह में लड़के लड़की को देख करके, अब बताइए अगर लड़की सुंदर नहीं है तो क्या हम थोड़ी कहेंगे लड़की सुंदर नहीं, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अगर आप सच बोल देंगे तो क्या होगा? रिश्ता बनेगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो वहां पर भी वो पाप नहीं है। हिंसायाम, यदि आपको किसी ने मारने की धमकी दे दी हो, आपकी जान का खतरा हो, तो वहां पर भी यदि आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर आप झूठ भी बोलते हैं तो वहां पर पाप नहीं है। और दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए यदि आप झूठ बोल देते हैं तो वहां पर भी वो पाप नहीं है। लेकिन हमारा आध्यात्म क्या कहता है, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। हम सत्य तो बोलें, लेकिन एक किसी के यहाँ कोई मेहमान आए, जल्दी में थे, तो कुछ भोजन प्रसाद घर में था, नहीं कहा बैठ जा, कुछ भोजन प्रसाद क्या नहीं, मुझको बहुत जल्दी है। क्या तो जल्दी में क्या, बाजार से कुछ मंगवा दें? क्या मंगवा दीजिए। बेटे को बोला बेटा जरा जाओ ऐसा करो, गरम गरम जलेबी लाना, गरम जलेबी, लेकिन ध्यान देना कढ़ाई पे जैसे छने तुरंत ही ले आना, गर्मा गर्म। बेटा गया हलवाई की दुकान पे, हलवाई जलेबी छान रहा था, कहा सुनो 250 ग्राम गरम गरम जलेबी देना। तो हलवाई ने कहा ठीक है, जलेबी छानी। अब कढ़ाई से निकाल करके जैसे वो चाशनी में डालने लगा, तो लड्डू अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कह रहे? इसको चाशनी देना ना, पिताजी ने कहा कढ़ाई से जैसे निकले तुरंत ही लिया ना। अब आप वो सोचो, गरम जरूर है, करारी भी है, लेकिन स्वादिष्ट नहीं है। स्वाद तो तब आएगा जब वो चाशनी में डूबी हो। उसी तरह से जलेबी रूपी सत्य भी आपका कितना भी सत्य क्यों ना हो, कितनी भी करारी क्यों ना हो, लेकिन प्रेम की वो चाशनी में अगर डूबी नहीं है तो वो सत्य ग्रहणीय नहीं है। इसलिए सत्य बोले और सत्य बोलने के साथ प्रिय बोले, इसलिए प्रेम से बोले और प्रेम से बोले सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब का, जो हम सबको है तो बहुत जनरल बातें, और लेकिन जीवन में जस्ट हमसे उल्टी हो जाती है। हम सत्य बोलते हैं लेकिन बड़ा तीखा होके बोलते हैं। जो लोग सत्य भी उसको पसंद नहीं करते हैं, तो सत्य बोलें लेकिन प्रिय बोलें, और झूठ कपट जो भी चीजें हैं वो हम अपनी डिक्शनरी से इस नए वर्ष में निकाल दें, और कहाँ झूठ बोलना है उसका ध्यान दिया होगा, बस वहाँ ही झूठ बोले जिसमें हमारा और सर्व का भला हो सके, और वो भी पॉजिटिव हिसाब से हो। इन सब बातों का ध्यान रखते